हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ पे आपको PQRS इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है। इस फिगर में हमें PQRS का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यानी कि इस पैरेललोग्राम की सभी साइड का सम क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में आपको एडजेसेंट साइड यानी कि पास पास वाली साइड का मेज़रमेंट दिया हुआ है। PQ का मेज़रमेंट 12 सेंटीमीटर है एंड QR का मेज़रमेंट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि PQ के बराबर SR का मेज़रमेंट होगा। PQ अगर 12 सेंटीमीटर है तो SR भी 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे RQ 7 सेंटीमीटर है तो SP भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो QR का मेज़रमेंट अगर 7 सेंटीमीटर है तो SP का मेज़रमेंट भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम इसकी सभी साइड का सम निकाल लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इन सब का सम करेंगे तो 38 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर BEST बेस्ट इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X, Y एंड Z। यानी कि जो BEST ये जो एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में हमें एंगल B का मेज़रमेंट 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल S यानी कि X और इधर YZ, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो एंगल X और एंगल 100 B जो है ये अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि X इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। देखो एंगल B का मेज़रमेंट 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल X का मेज़रमेंट एंगल B के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। ब्रैकेट में आप रीज़न लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ब्रैकेट में आप ये रीज़न लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो X इज इक्वल टू एंगल B की जगह पे आप लिख देंगे 100 डिग्री, यानी कि X की वैल्यू हो गई, X का मेज़रमेंट हो गया 100 डिग्री। अब हम Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल X। एंगल Y और एंगल X इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और पैरेललोग्राम ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए X और Y की वैल्यू सेम होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Y इज इक्वल टू X की वैल्यू 100 डिग्री है तो X की जगह पे हमने 100 डिग्री लिख दिया, ये Y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब Y और Z एक ही लाइन पे बनने वाले इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका मेज़रमेंट जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीज़न लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Y की वैल्यू 100 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये 100 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट मीन्स 80 डिग्री, तो Z की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। दिस इज द आंसर। तीनों
एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। एक्स की वैल्यू 100 डिग्री, वाई की वैल्यू 100 डिग्री एंड जेड की वैल्यू 80 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है इन अ पैरेलोग्राम RING रिंग नाम का एक पैरेलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। इस पैरेलोग्राम में एंगल R का मेजरमेंट 70 डिग्री दिया हुआ है, अदर 3 एंगल्स का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, एंगल R का मेज़रमेंट हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल N का मेज़रमेंट, ये जो एंगल है N है, इसका मेज़रमेंट भी 70 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। क्यों लिखा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल। पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये रीज़न आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। एंगल R का मेजरमेंट 70 डिग्री है, तो एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एंगल G प्लस एंगल R, एंगल G प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन कहाँ से आई? तो देखो, एंगल G और एंगल R पास पास वाले एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, और पैरेलोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट में रीज़न में आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट में आप ये रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो एंगल R है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल R का मेज़रमेंट दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे 70 डिग्री लिखेंगे, एंगल R की जगह पे 70 डिग्री लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 डिग्री, यानी कि एंगल G का मेज़रमेंट हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अभी हमने एंगल G भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल R भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके आगे हम एंगल I फाइंड आउट करेंगे। एंगल G का मेज़रमेंट है 110 डिग्री। एंगल I का मेज़रमेंट एंगल G के बराबर होगा बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स एंड पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल G का मेज़रमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया 110 डिग्री, तो एंगल I का मेज़रमेंट भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप पैरेलोग्राम के 3 एंगल का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं अगर एक एंगल का मेज़रमेंट पहले से दिया हुआ है तो। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6, इन गिवन फिगर HELP हेल्प इज अ पैरेलोग्राम गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड HL इज 5 सेंटीमीटर मोर देन PE, फाइंड OH। इस क्वेश्चन में OE का मेज़रमेंट O से लेकर E तक का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये बताया गया है कि HL यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर मोर देन PE, यानी कि PE ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है इससे 5 सेंटीमीटर मेज़रमेंट अधिक है। कौन सी साइड का? HL का। HL ये जो है ये 5 सेंटीमीटर बड़ी है एज़ कम्पेयर टू PE। ठीक है, और हमें OH का मेज़रमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन,
यहाँ पे OE का मेज़रमेंट आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब OP का मेज़रमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो O पॉइंट है ये PE का और HL का मिड पॉइंट है, ठीक है। OP इज इक्वल टू OE, ठीक है। गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। OP इज इक्वल टू OE, यह हमने कैसे लिखा? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो OP का मेज़रमेंट उतना ही होगा जितना OE का है। तो OE का मेज़रमेंट 4 सेंटीमीटर है, इसलिए OP का मेज़रमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम PE निकाल लेते हैं। PE आपको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि PE इज इक्वल टू PO प्लस OE, ठीक है। यानी कि OP को प्लस कर लो OE में तो आपको PE का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है प्लस ये भी 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर हो जाएगा PE का मेज़रमेंट। PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने PE निकाल लिया है 8 सेंटीमीटर। PE से 5 सेंटीमीटर बड़ा है HL, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट HL इज इक्वल टू PE प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PE से 5 सेंटीमीटर बड़ा है HL, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने ये लिखा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में गिवन दैट HL इज ग्रेटर देन PE बाय 5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HL इज ग्रेटर देन PE बाय 5 सेंटीमीटर। PE का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 5 दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो HL की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। HL की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमसे OH की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड OH का मेजरमेंट निकालो। OH क्या है? डायगोनल HL का हाफ पार्ट है, ठीक है। तो OH इज इक्वल टू HL कितना निकाला? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। OH इज इक्वल टू HL बाई 2, क्यों? क्योंकि OH जो है डायगोनल HL का हाफ पार्ट है, ठीक है। तो OH इज इक्वल टू HL की वैल्यू रख दी हमने 13 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। HL की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 13 सेंटीमीटर बाई 2 दैट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। OH की वैल्यू हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।